एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत ही कंजूस थी और हर छोटी छोटी चीज को बचाने के चक्कर में रहती थी। उसका नाम था चंपा, लेकिन उसकी कंजूसी की वजह से लोग उसे कंजूस चंपा कहकर पुकारते थे। चंपा के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां राधा और मीना उसके साथ ही घर में रहती थी। चंपा हमेशा अपनी बहुओं को सिखाती रहती थी कि घर का कोई भी सामान बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई रोटी का टुकड़ा भी गिर जाए तो वह उसे उठाकर खाने को कहती। घर में सब्जी बनती तो वह बस 2-3 चम्मच तेल ही डालने देती। वह सब्जियों का छिलका भी फेंकने नहीं देती, बल्कि उनसे भी कुछ न कुछ पकवान बना देती। चंपा की कंजूसी से राधा और मीना बहुत परेशान थीं, लेकिन सास के डर से कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन राधा की माँ ने उसे अपने घर बुलाया। राधा बहुत खुश हुई कि वह कुछ दिनों के लिए इस कंजूसी से दूर रह सकेगी। जब राधा ने चंपा से जाने की इजाजत मांगी तो चंपा ने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन जाते समय कुछ खाना ले जाने की जरूरत नहीं है। वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। राधा ने सोचा कि सास की बात माननी पड़ेगी और वह बिना कुछ लिए चली गई। राधा जब अपनी माँ के घर पहुंची तो उसकी माँ ने स्वादिष्ट पकवान बनाकर उसका स्वागत किया। वहां राधा ने जी भरकर खाया, क्योंकि ससुराल में तो वह इतना अच्छा खाना कभी नहीं खा पाती थी। वह अपनी माँ से सब कुछ बताने लगी। माँ, सासू माँ बहुत कंजूस है। रोज की छोटी छोटी चीजों में भी बचत करती है। हमें खाना भी बहुत कम देती है और हर चीज की गिनती करती है। वहां रहते हुए हमें कभी भी पेट भर खाना नहीं मिलता। राधा की माँ को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि इस बार जब राधा वापस जाएगी तो वह अपनी बेटी के लिए कुछ स्वादिष्ट खाने का सामान देगी। राधा जब वापस ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने चुपके से उसके पोटली में कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ, नमकीन और सूखे मेवे डाल दिए। राधा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। जब वह घर पहुंची तो चंपा ने तुरंत उसकी पोटली देखी। उसने सोचा, कहीं मेरी बहू ने छुपाकर कुछ तो नहीं लाया। चंपा ने जल्दी से पोटली खोली और मिठाइयाँ, नमकीन और सूखे मेवे देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने राधा को डांटते हुए कहा, मैंने कहा था कि कुछ मत लाना, फिर भी तुमने ये सब क्यों लाया? राधा डरते हुए बोली, सासू माँ, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे आया। मेरी माँ ने ही ये सब रख दिया होगा। चंपा ने तुरंत मिठाइयाँ और नमकीन अलमारी में रख दिए और कहा, इन्हें ऐसे ही नहीं खाया जाएगा, मैं इन्हें खास मौके पर ही निकालूंगी। और उसने अलमारी को ताला लगा दिया। राधा और मीना ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सासू माँ को सबक सिखाया जाए तो शायद वह अपनी कंजूसी छोड़ दें। एक दिन जब चंपा घर पर नहीं थी, दोनों ने अलमारी से मिठाइयाँ और नमकीन निकालकर खा लिए। कुछ मिठाइयाँ और नमकीन बचाकर उन्होंने उन्हें बिल्कुल खाली डिब्बों में रख दिया। जब चंपा घर वापस आए और अलमारी खोली तो उसे खाली डिब्बे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत बहुओं से पूछा, यह मिठाइयाँ कहाँ गईं? ये डिब्बे खाली क्यों हैं? राधा और मीना ने मासूमियत से कहा, सासू माँ, शायद चूहे खा गए होंगे। चंपा और भी गुस्से में आ गई और चिल्लाए, इतनी सारी मिठाइयाँ चूहे कैसे खा सकते हैं? तब मीना ने कहा, सासू माँ, अगर आप इतनी कंजूसी न करती और हमें मिठाई खाने देती तो शायद चूहे भी नहीं खाते। आप हर चीज को बचा कर रखती हैं और हमें कुछ नहीं देती। इस तरह सब कुछ बर्बाद हो जाता है। चंपा ने थोड़ी देर सोचा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि उसकी कंजूसी की वजह से ही यह सब हुआ। अगर उसने मिठाइयाँ समय पर खाली होती या परिवार के साथ बांट ली होती तो वे बर्बाद नहीं होती। उसने अपनी बहुओं से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब ऐसी कंजूसी नहीं करेगी। उसने तुरंत बचे हुए मिठाइयाँ और नमकीन निकालकर सबको खाने के लिए दिए। बहुएं और बेटे सब खुश हो गए कि उनकी सास ने अपनी कंजूसी छोड़ दी। अब चंपा घर के हर सदस्य को भरपूर प्यार और सम्मान देने लगी।